पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं उपस्थित करता हूं। हमारे साथ मंच पर उपस्थित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रधान संगठन के अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई साहब सूरज सिंह नेगी जी उपस्थित हैं। हमारे पार्षद, नगर निगम पार्षद अमित भंडारी जी, हमारी कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष सरिता बिष्ट जी, मिथिलेश सेठी जी, हमारे प्रदेश प्रवक्ता बड़े भाई आशीष जी, हर्षवर्धन शर्मा जी, हमारे साथ हमारे बड़े भाई महेंद्र सिंह रावत जी, पार्षद है जो कि नगर निगम में, बड़े भाई विजय प्रताप मल्ला जी, हमारे नगर निगम पार्षद रोबिन त्यागी जी, और जो हमारे वकील भी हैं और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ साथी भी हैं। मैं आप सभी का इस पत्रकार वार्ता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देखिए, जिस प्रकार से लगातार रायपुर विधानसभा में जो वहां के विधायक हैं, आप सभी को मालूम, आप सभी लोग जानते हैं कि वो किस प्रकार से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का शोषण करते हैं। जो भी कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पे कांग्रेस या लोगों के न्याय की लड़ाई लड़ता है, उन पे झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं, झूठे मुकदमे दर्ज करते हैं और लगातार हमारे कांग्रेस के लोगों का शोषण करते हैं। आपने देखा होगा कि हम पे भी, जब हम वहां पे नशा मुक्त रायपुर अभियान चला रहे थे, तो विधायक जी ने किस प्रकार से हम पे फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया। और जब हम नशा मुक्त अभियान के तहत क्षेत्रों में जाते थे, तो लगातार जो वहां पे नशा बेचते थे वो हमसे लड़ते थे और कहते थे कि भाई हम तो विधायक के आदमी हैं। हमने उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करने को लेकर थाने गए, लेकिन थाने पुलिस ने हम पे मुकदमा दर्ज कर दिया। आपने देखा होगा कि हमारे बड़े भाई अमित भंडारी जी को निर्दोष फंसाया गया है, हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता सूरज सिंह नेगी जी को भी जबरदस्ती फंसाया गया है। तो मैं अब आगे की संपूर्ण जानकारी हमारे कांग्रेस नेता आदरणीय सूरज सिंह जी आपको जानकारी देंगे। हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी साथीगण और हमारे प्रेस के सभी साथीगण, साथियों, 10 तारीख को रायपुर थाने में किसी जमीन के मामले को लेकर मेरे विरुद्ध और मेरे जो पार्टनर थे उनके विरुद्ध धारा 420, 467, 468 और 471 आईपीसी और जो बीएनएस की धारा है 318(4), ये पुरानी जो धारा थी 420 उसके बदले में लग रही है। तो ये धारा धोखाधड़ी, चीटिंग के मामले के लिए होती है कि कोई धोखाधड़ी कर रहा है, किसी से इस प्रकार का कार्य कर रहा है। जो 467 थी, जिसके अंदर फर्जी कागज बना करके अगर आपने कहीं धोखाधड़ी की है, कोई क्रय विक्रय किया है, तो उसके संबंध में लगती है। वर्तमान में ये 338 है धारा और 336(4) जो कि 468 है। जब 467 लगती है तो 467 भी लगती है कि जाली दस्तावेज तैयार करना, किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को धोखा देने, नुकसान पहुंचाने या अनुचित लाभ कमाने के उद्देश्य से पूर्व रचित दस्तावेज, उसके लिए लगती है 7 साल की इसमें सजा है। और 467 जो है, जो 338 बीएनएस की धारा है, उसके तहत 10 साल की सजा का प्राविधान है। और 340 जो कि 471 जो है आईपीसी की धारा थी कि कोई जानबूझकर पूर्व रचित दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आदि जो इस्तेमाल करके धोखाधड़ी करता है, कोई ऐसा जाली दस्तावेज बनाता है, तो उसके लिए जो है ये धाराएं लगती हैं। अब सामान्य रूप से नियम यह है कि जब कोई जमीन का मामला आता है तो उसमें सीओ स्तर का अधिकारी जांच करेगा और अगर प्रथम दृष्टया जांच में सही पाया जाता है तो वो तब जाकर के इस प्रकार के वाद जो है आयोजित करेगा। परंतु बिना किसी उसके, अब मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने एक विनय खुराना और सुनैना खुराना से जमीन खरीदी। विनय खुराना ने 2021 में
2017 में जमीन खरीदी विनय खुराना और सुनैना खुराना ने। 2021 में उन्होंने हमको जमीन बेची और हमको जमीन बेचने के बाद हमने उस जमीन को आगे बेचा, मौके पे कब्जा दिया। कुछ कारण से वो दाखिल खारिज में कुछ त्रुटि रही, तकनीकी विभागीय कमी रही और विभागीय जांच से विभागीय जो अपना जो है दुरुस्ती होती है, दुरुस्ती के द्वारा जिस सुनैना खुराना से हमने जमीन खरीदी उस सुनैना खुराना के नाम 21 तारीख को 21 फरवरी 2026 को ये जमीन चढ़ गई और जितनी जमीन 2772 वर्ग मीटर उसने हमको बेची थी उतनी जमीन हमने आगे बेची। तो ये कहाँ से फ्रॉड हुआ, कौन सा जाली दस्तावेज हमने तैयार किया। और ये दुर्भाग्य इस बात का है कि ये केवल पूरे रायपुर में नहीं हो रहा है, पूरे प्रदेश में हो रहा है। जहां जहां सरकार के खिलाफ जो व्यक्ति आवाज उठाता है उस पर इस प्रकार के मुकदमे लगाए जाते हैं, फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं जानबूझ करके। और रायपुर विधानसभा में तो हद हो गई है कि जो भी व्यक्ति विधायक के खिलाफ बोलेगा, सरकार के खिलाफ बोलेगा, उस पर मुकदमा कायम करने का काम वो करेंगे। अभी आपने हमारे सहयोगी साथी यूथ कांग्रेस के विनीत प्रसाद भट्ट जी आपको बता रहे थे कि हमारे जो पार्षद हैं नेहरू कॉलोनी के, इनको कई प्रकार से प्रलोभन दिए गए, इन पर दबाव डाला गया। जब ये उनकी बात को नहीं माना तो इनको भी एक झूठे मुकदमे में फंसाने का काम किया। हमारे रायपुर के साथी नशे के खिलाफ अभियान चला रहे थे, जिसका नेतृत्व जो है विनीत भट्ट जी कर रहे थे। इनके हमारे यूथ कांग्रेस के और NSUI के साथी कर रहे थे, इनके खिलाफ भी रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। हमारे एक सहयोगी साथी कांग्रेस के प्रदेश सचिव भाई प्रवीण त्यागी जी, जो पीटू प्रधान जी के नाम से फेमस है, उनको भी MDDA का एक पार्क है, वहां पर MDDA काम करता है और उनके खिलाफ भी जो है झूठा मुकदमा दायर करने का वहां पर काम किया गया। तो हमारे मामले में भी इन्होंने मुकदमा कायम किया। मैं उच्च न्यायालय नैनीताल का आभारी हूं कि उन्होंने इस मुकदमे को पेश कर दिया है। मेरे खिलाफ जो विभिन्न धाराओं में झूठा मुकदमा दर्ज किया गया था वो समाप्त हो चुका है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में अगर हम किस बात को उठाते हैं, किसी सत्ता का विरोध करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हम पर ये मुकदमे इस बार प्रकार के करें। और मुकदमे करने वाले लोग क्यों हमको डराना चाहते हैं, क्यों हमको धमकाना चाहते हैं, उसका प्रमाण भी आप लोगों के सामने मैं लाया हूं कि जो लोग खनन के काम में लिप्त हैं, जो सौंग नदी में, बांदल नदी में, बाल्टी नदी में अवैध खनन का काम कर रहे हैं और जिनको डंपिंग के लिए जो है भंडारण का जो है नियमों को ताक के पे रख के डिग्री कॉलेज से कितनी दूरी है, इंटर कॉलेज से कितनी दूरी है, जूनियर हाई स्कूल से कितनी दूरी है, नदी से कितनी दूरी है, उन सभी दूरियों को धता बताते हुए ये इसमें लिखा हुआ, मैं आपको ये कॉपी अगर मेरे पत्रकार साथियों को चाहिए होगी तो मैं उनको उपलब्ध कराऊंगा कि ये इस प्रकार से इनको नियमों को स्थिरता देते हुए सारे सब नियम बरकरार करते हुए ये काम इनको दिया गया है। अगर इन कामों का विरोध करो तो आपके खिलाफ जो है किसी न किसी धारा में जो है मुकदमे कायम हो जाएंगे। तो ये